आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं अर्थ से, उनको डायरेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी देके यहाँ अर्थ के सरफेस से रिलीज नहीं किया जाता है। ये एक मल्टी स्टेज हमारा प्रोसेस होता है, जिसमें हर स्टेज पे हमारा क्या किया जाता है, रॉकेट को फायर किया जाता है ताकि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो सके और हम इसको उस वेलोसिटी तक पहले उस पर्टिकुलर ऑर्बिट तक पहुंचा सकें, फिर वहां पे उसको डिजायर्ड वेलोसिटी दे सकें। हमारा जो लास्ट स्टेज होता है उसमें हमारा जो रॉकेट फायर किया जाता है वो हमारे सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो भी हमें डिजायर हो उस ऑर्बिट में हमें मतलब पहुंचा देता है और वो सर्कुलेट करना हमारा चालू कर देता है, रोटेट करना हमारा चालू कर देता है। अब वो दूसरे पैरा में कह रहा है कि अगर हम कंसीडर करें 150 केजी का जो हमारा सैटेलाइट है, इसको लो सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये कह रहा है कि इतने लो ऑर्बिट में हम जो एयर फ्रिक्शन है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एयर फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो सैटेलाइट है वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लॉस करेगा। इसकी वजह से जो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमारी डिक्रीज करने लगेगी। अब हम जानते हैं कि जो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है, तो टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव होती है और वो डिक्रीज कर रही है, यानी वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ता रहेगा हमारा। अब मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ रहा है टोटल एनर्जी का, तो हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है एक, अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट ले लें या फिर इलिप्टिकल ही ले लें तो G m m/2a होता है, जहाँ a इसका इलिप्स का वो हमारा सेमी मेजर एक्सिस होता है। अब हमें पता है कि हमारी टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है यानी हमारा जो ये जो ए की वैल्यू होगी वो घटती जाएगी। ए की वैल्यू घटने का मतलब जो हमारा रेडियस होगा वो घटता जाएगा, हमारे ऑर्बिट हमारा लेस रेडियस का बनता जाएगा, सैटेलाइट हमारा नीचे आता जाएगा। अब वो जो हमारा ये नीचे आता है इसकी वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तब भी हमारी इंक्रीज करती है, और लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड हमारा घट जाता है। अब इसमें कहा गया है कि अगर वो फर्दर लो ऑर्बिट में आती रहे तो क्या होगा, एयर फ्रिक्शन हमारा बहुत ज़्यादा उसको सैटेलाइट को हार्म पहुंचाने लगेगा, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एयर फ्रिक्शन एक्ट करेगा उस पर, तो हमारी सैटेलाइट जल जाएगी, बर्न अप हो जाएगी। अब ये जो दोनों पैरा थे, इनके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे कहा है कि एयर ड्रैग की वजह से ऑर्बिटल स्पीड अर्थ की डिक्रीज हो रही है r/r - डेल्टा r। तो हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द इंक्रीज ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी डेल्टा v। अब हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है √Gm/r। अगर अब हम यहाँ से बोथ साइड लॉग ले लें तो हम लिख सकते हैं log v इज इक्वल टू 1/2, कॉमन आ जाएगा दोनों में, log Gm माइनस log ऑफ r। अब यहाँ से अगर हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो हम लिख सकते हैं dv/v, इधर हमारा gm का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1/2 और ये माइनस आ जाएगा इधर, इंटू हो जाएगा हमारा dr/r। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ जो हमारा dr है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो फाइनल माइनस अगर इनिशियल करें तो फाइनल हमारा r माइनस डेल्टा r है, माइनस r करेंगे तो यहाँ से dr की वैल्यू माइनस डेल्टा r आ जाएगी। अब अगर हम रिप्लेस कर दें dv को डेल्टा v से, तो ये हमारा डेल्टा v हो जाएगा अपॉन v, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा r/2r। अब v की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा r/2r इंटू √Gm/r। ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा r अपॉन 2 √Gm/r³ के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।